मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा पहली में आप देख पा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे हिंदी। और बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा पहली हिंदी बाल भारती की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज का पाठ है रोबोट और आकार। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों रोबोट और आकार। तो यस बच्चों, आप देख सकते हैं इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 26 पर। तो चलिए बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रोबोट और आकार। रोबोट और आकार, ये है आज का पाठ। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप चित्रवाचन करेंगे। इस बच्चों, चित्रवाचन करेंगे तो ध्यान से आपको देखना है, समझना है और बताने का प्रयास भी करना है। इस बच्चों, तो स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं बच्चों, जिसमें आप विविध प्रकार के आकार देख पा रहे हैं। बाईं ओर आप एक रोबोट देख पा रहे हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, यस, तो देखिए बच्चों, आपको इस बच्चों पॉइंटर की मदद से आपको हम बताना अगर चाहें तो ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, रोबोट देख पा रहे हैं, रोबोट का आकार देख पा रहे हैं एक। तो चलिए बच्चों, इसमें आप तमाम आकार छिपे हुए इन आकारों को हम समझने का प्रयास करते हैं। राइट, तो देखिए स्क्रीन पर बच्चों, सबसे पहले आप ये जो गोल देख पा रहे हैं बच्चों, यस, गोल की बात करें, वृत्त की बात करें, यस, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा यस बच्चों, अगर विविध आकारों की हम बात करें तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आयत के रूप में आप देख पा रहे हैं। यस बच्चों, इस तरह से एक आयत के रूप में देख पा रहे हैं। चलिए उसी क्रम में और आगे बढ़िए। यस, तो ध्यान से इसको देखिए बच्चों, यह एक वर्ग के रूप में आप देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखते जाइए। इसके बाद देखिए जो आपको बच्चों एक समोसा दिखाई दे रहा है, तो ये बच्चों किस तरह का है, देखिए इसमें यस एक त्रिभुज के आकार का आपको दिखाई दे रहा है। इसमें 3 भुजाएं आप देख पा रहे हैं। चलिए बच्चों, इस आकार के बारे में देखते हैं। आकार आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, इसे कहते हैं कोन। जो आप देख पा रहे हैं इसे शंक्वाकार कहते हैं। ये बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में और ये देखिए आपने सिलेंडर देखा है, तो बच्चों ये देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये है बेलनाकार। इस बच्चों, तो आइए स्क्रीन पर और आगे जरा इसको देखने का प्रयास कीजिए। और ये है, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, जिसे ओवल शेप कहते हैं, अंडाकार या ओवल शेप कहते हैं। और बच्चों इसी क्रम में जो लास्ट में आप देख पा रहे हैं बच्चों, जिस आपने दीपावली के पर्व में से देखा होगा बच्चों, जिस बच्चों जिसे आकाश दीप कहते हैं। और देखिए बच्चों, अगर कोण की बात करें तो इसमें आप देखेंगे बच्चों, आपको 6 कोण दिखाई पड़ते हैं। इसे षटकोण भी कहते हैं। यस, तो आप देख सकते हैं। यस, चलिए बच्चों, इसे आप ध्यान रखिए। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। सुनो और दोहराओ। तो बच्चों आप ध्यान से सुनेंगे और दोहराएंगे। इस बच्चों, तो चलिए बोलिए रमेश। चलिए बोलिए रमेश कैरम सपेरा पारस शेखर शक्कर आकाश खजाना चौखट और औसत। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप ध्यान से दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों बोलिए रोबोट आकार गोल चूड़ी आयत चौकोन समोसा बेलन आकाशदीप
बोलिए आकाशदीप, गुब्बारा, आइसक्रीम। इस बच्चों तो इसकी चर्चा हमने अभी की, हमने रोबोट की बात की। ये तो स्क्रीन पर आप रोबोट को देख पा रहे हैं। इस बच्चों में विविध आकारों की बात की, जैसे हमने गोल की बात की, बच्चों गोल चूड़ी होती है। ये सबने आयत की बात की। इसके बाद आपने अगर चौकोन की बात की तो ये आपने चौकोन देखा। समोसा आपने देखा। ये अगर बेलन की बात करें इस बच्चों तो ये जो बेलनाकार आप देख पा रहे हैं ये। इसके अलावा हमने कोन की बात की तो ये कोन है। आकाशदीप की बात करें, ये गुब्बारा, आइसक्रीम, ये आइसक्रीम के रूप में जो देख पा रहे हैं। इस बच्चे से संबंधित हमने चर्चा की, विविध आकारों की बात हमने की। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे सुनिए और दोहराइए। बोलिए खुशी और आनंद रोबोट देखकर चर्चा कर रहे हैं। बोलिए खुशी और आनंद रोबोट देखकर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यान से श्रवण कीजिए, ध्यान से सुनिए और दोहराइए। तो चलिए बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं रोबोट को। तो रोबोट एक यंत्र चलित मानव है। बोलिए रोबोट एक यंत्र चलित मानव है। तो बच्चों जो रोबोट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यह यंत्र चलित मानव है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों ध्यान से सुनिए और दोहराइए। तो चलिए बच्चों स्क्रीन पर आप रोबोट को देख पा रहे हैं। तो चलिए बोलिए रोबोट अचूक काम करता है। रोबोट अचूक काम करता है। बच्चों फिर से दोहराइए रोबोट अचूक काम करता है। तो बच्चों स्क्रीन पर आप रोबोट को देख पा रहे हैं। ये सही से क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिए और दोहराइए। इस बच्चों तो चलिए हम रोबोट की बात करें। तो बोलिए बच्चों यह रिमोट से चलता है। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से जो रोबोट है ये रिमोट से चलता है। तो बोलिए यह रिमोट से चलता है। ओके बच्चों आगे बोलिए। तो चलिए बच्चों ध्यान से सुनिए और दोहराइए। तो बोलिए बच्चों देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यानी बच्चों रोबोट बोलता भी है। बोलिए रोबोट बोलता भी है। रोबोट बोलता भी है। तो चलिए बच्चों अभी आपने सुना रोबोट बोलता भी है। चलिए देख पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों ध्यान से सुनिए और दोहराइए। चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बोलिए रोबोट खेलता भी है। बोलिए रोबोट खेलता भी है। फिर से बोलिए बच्चों रोबोट खेलता भी है। तो बच्चों रोबोट खेलता भी है, अभी आपने सुना रोबोट खेलता भी है। आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों ध्यान से श्रवण कीजिए, ध्यान से सुनिए और दोहराइए। तो चलिए बच्चों रोबोट की बात आ रही है तो आगे बोलिए यह मनुष्य के काम कर सकता है। बोलिए यह मनुष्य के काम कर सकता है। तो मिलाकर बोलिए बच्चों
यह मनुष्य के काम कर सकता है। तो देखिए बच्चों किस तरह से रोबोट मनुष्य के काम कर सकता है। कितनी तेजी से कर रहा है बच्चों, देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो बच्चों देखिए रोबोट किस तरह से मनुष्य के काम कर सकता है, और देखा बच्चों कितनी अचूकता के साथ करता है। ये भी आप देख रहे हैं कितना सही काम करता है, ये भी आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों तो चलिए आप इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों सुनिए ध्यान से और ध्यान से दोहराइए। इस बच्चों तो चलिए आगे बोलिए। यह कम समय में, बोलिए, यह कम समय में अधिक काम करता है। क्यों? तो यह यानी रोबोट, यस, कम समय में अधिक काम करता है। बोलिए, यह कम समय में अधिक काम करता है। चलिए बच्चे इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। आप रोबोट को देख पा रहे हैं, रोबोट कम समय में अधिक काम करता है, अभी आपने सुना। आइए और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों ध्यान से सुनना है और दोहराना है। तो चलिए बच्चों आगे बोलिए। यह मनुष्य की सूचना के अनुसार चलता है। बोलिए, यह मनुष्य की सूचना के अनुसार चलता है। चलिए बच्चे एक बार मिलाकर बोलिए। यह मनुष्य की सूचना के अनुसार चलता है। बच्चों यह मनुष्य की सूचना के अनुसार चलता है। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों ध्यान से सुनिए और दोहराइए। इस बच्चों आगे बोलिए। रोबोट खेलता भी है। बोलिए, रोबोट खेलता भी है। किस बच्चों? यह मनुष्य के काम कर सकता है। यस, यह मनुष्य के काम कर सकता है। यह कम समय में, बोले, यह कम समय में अधिक काम करता है। यह कम समय में अधिक काम करता है। आगे बोले बच्चों, यह मनुष्य की सूचना के अनुसार चलता है। जैसे बोलिए, यह मनुष्य की सूचना के अनुसार चलता है। इस तरह से बच्चों दोहरा लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर आपको देखना है और पेंसिल फिराना है, अनुरेखण का कार्य करना है। तो बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे। यस, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको 1, 2 और इस तरह से 3 क्या बन गया, र। चलिए इसी क्रम में देखिए आगे। ये देखिए 1, 2, 3, ये देखिए 4 और 5, तो क्या बन जाएगा, ये 100। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ये देखिए इसका अभ्यास करना। ये छोटा सा है, ये देखिए यहाँ इस तरह से गोला बना करके और ये इस तरह से यहाँ पे आना है। तो इस तरह से बच्चों ये बनेगा क्या, यस। तो इस तरह से 1, 2, फिर यहाँ पर आप एक लाइन खींचेंगे, यानी ये सीधी रेखा खींचना आपको डॉट डॉट से, और फिर ये जो शीर्ष रेखा है ये लगा दी। इस तरह से बच्चों ध्यान से लगाना है। ये जो ऊपर आ रहा है बच्चों इसे आपको नहीं समझना है। यस, तो जो शीर्ष रेखा जैसे सीधी रेखा के रूप में है तो ऐसे ही आपको खींचना है। यस बच्चों, तो इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं। तो ये हो गया यस बड़ा स। यस, इसी तरह से बच्चों उसका अभ्यास और आगे करना। जैसे जो देखिए आगे जब आप अभ्यास करेंगे तो आप ये पढ़ पाएंगे। ये ख, ये इसका अभ्यास आपको स्वतः करना है। ये देखिए ओ बनेगा, ये ओ, और ये क्या बनेगा, ओ। ठीक है, तो आप इसे
खुद करेंगे। तो बच्चों चलिए कृति आपके लिए, इसे आप पेंसिल से अपनी पाठ्य पुस्तक में खुद करें। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, नंबर के अनुसार आपको करना है। चलिए बच्चों इस क्रम में और बढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान से पहचानिए और बोलिए। यस बच्चों, तो स्क्रीन पर आपको पहचानना है और बोलना है। तो जरा बच्चों ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। यस, यहाँ देखा हुआ र, तो र से आपने पहचान लिया होगा रथ। यस, यहाँ लिखा है स से आपने पहचाना, आपने खूब खाए होंगे बच्चों समोसे। यस, और ये क्या है बच्चों, ये स, पहचानिए चित्र, ये क्या है, शलजम। क्या है ये, शलजम। ये देखिए, ये क्या है, आपने पहचान लिया होगा। यस, ये है खरगोश। और ये बच्चों ये क्या है, ओ से ओखली। यस, और ये क्या कौन है बच्चों, औरत। यस, ये औरत, औ से औरत, ओ से ओखली। यस, ख से खरगोश आपने देखा। तो चलिए बच्चों इसका भी खूब अभ्यास करना है। आइए इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब ध्यान से वाचन करना है, पढ़ना है। तो चलिए पढ़िए। ओस, जैसे, चलिए पीछे पढ़ते जाइए। शोर, औरत, कृपाण, सरौता, खुशबू, पिचकारी, मातृभूमि। फिर से बोलिए, मातृभूमि। बच्चों आगे पढ़िए। शुभम, शोर मत कर, शुभम शोर मत कर। आगे बोलिए। शीला, सामने आ। आगे बोलिए। शीला, सामने आ। आगे बोलिए, पढ़िए। सौरभ, सिलाई कर, सौरभ सिलाई कर। आगे पढ़िए। सौनक, साथ लिखो, सौनक साथ लिखो। आगे बोलिए बच्चों। खुशी, खीरा खा, खुशी खीरा खा। गौरी, खेलने चल, गौरी खेलने चल। इस तरह से बच्चों आपको पढ़ना है। तो चलिए बच्चों समझो और लिखो। ध्यान से आपको सबसे पहले आपको चित्र देखना है। तो चलिए बच्चों ध्यान से चित्र देखिए। चित्रों का निरीक्षण करना है और उनके नाम बताना है और शब्द को ध्यान से सुनना है और समान ध्वनि पहचानना है। तो सबसे पहले चित्र को ध्यान से आप पहचानने का प्रयास करेंगे। इस बच्चों जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये चित्र को देखिए तो आप पहचान पा रहे होंगे। यस, तो ये क्या है बच्चों, यस ये पहचान पा रहे हैं आप, दरवाजा है। क्या है, दरवाजा। ये भी आप पहचान रहे होंगे। यस, ये क्या है, दीवार। तो आपने दरवाजा पहचाना, दीवार पहचाना, और ये बच्चों लिखा है रस्सी। तो जरा पहचानिए आप, रस्सी, दरवाजा, दीवार। तो बच्चों ध्यान से आप सुनिए कौन सा समान ध्वनि आ रहा है। रस्सी, दरवाजा और दीवार। ये आपको समझ में आ गया। रस्सी में र, दरवाजा का भी र और दीवार का भी र। तो ये र जो है बच्चों, ये र जो ध्वनि है ये समान ध्वनि आपको समझ में आ रही है। तो चलिए ध्यान से आगे देखिए। ये जो देख पा रहे हैं चित्र आपने पहचान लिया होगा। ये है सड़क, ये सड़क। और ये लिखा है बच्चों आसन, और ये क्या है, बस। तो अब बताइए इसमें क्या है, ध्यान से सुनिए, समान ध्वनि पहचानिए। बस, आसन, सड़क। इस बच्चों तो आपने पहचान लिया होगा। ये कि बस का स, आसन का स, सड़क का स। इस तरह से हमें क्या मिला बच्चों, ये स, यानी हमने समान ध्वनि पहचानने का प्रयास किया। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़िए। देखिए शहद,
रोशनी। इस बच्चों, और ये क्या है? आकाश। तो शहद, रोशनी, आकाश। तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों, आकाश स। यस, तो यहां भी स आ रहा है आकाश में, और रोशनी में ये स है, शहद में यहाँ स है। तो इस तरह से जो ध्वनि है स, ये समान ध्वनि आपको समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों, इस क्रम में आप ध्यान से देखिए, आपने पहचान लिया होगा, ये है खरबूज। यस, खरबूज या खरबूजा कहते हैं। यहाँ अखबार लिखा हुआ है, ये है आंख। तो यहाँ तो वो आंख, अखबार, खरबूजा। देखिए बच्चों, ख ख ये आपने सुना समान ध्वनि। तो इस तरह से ख, खरबूजा, अखबार का ख, आंख का ख। इस तरह से ख ये बार बार दोहराया जा रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, ओट, ये क्या है? ओस। ये तो आपने पहचाना होगा, ओठ। और यहाँ है ओढ़नी। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा, ओठ, ओ, ओस, ओ, ओढ़नी, ओ। तो इस तरह से ओ दोहराया जा रहा है। ओ जो है बार बार आ रहा है, और ये समान ध्वनि ओ है। जिस बच्चों, तो समान ध्वनि पहचानना है, ये उद्देश्य है, ध्यान रखिए। चलिए आगे ध्यान से चित्र देखिए, ये क्या है बच्चों? ये आपने देखा विविध प्रकार के, ये क्या है? औजार है। क्या है? औजार है। तो ध्यान दीजिए, ये अगर हम बात करें औजार, यहाँ क्या है बच्चों? औसत। और यहाँ क्या है? छुआ, छुअल। तो बच्चों देखिए, यहाँ औ आया, छुअल, यहाँ औ है, और औजार में भी औ है। तो इस तरह से बच्चों औ जो है, ये समान ध्वनि आपको क्या सुनाई पड़ रही है? यस, औ। यस बच्चों। तो चलिए इसी क्रम में और अभ्यास करेंगे, ध्यान से देखिए आगे। तो बच्चों यहाँ पर अनुरेखन कार्य करना है बच्चों, ध्यान से देखना है और पेंसिल पे करना है। यस, ओ और औ की बात करें। यस, तो ध्यान से देखना है। तो बच्चों इस तरह से आपको इसको अभ्यास करना है, और यहाँ पे बच्चों आपको पेंसिल की मदद से इस तरह से बच्चों आपको अभ्यास करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अभ्यास करेंगे। इस बच्चों, तो इस तरह से आपको अभ्यास करना है, अनुरेखन कार्य करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझना है। चलिए ये आप क्या करेंगे, समझ लीजिए बच्चों, ये आपको कृति पूरी करनी है। तो चलिए पृष्ठ क्रमांक 27 पर है बच्चों, इसे पूरी करिए, खूब अभ्यास करिए बच्चों, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।